हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पीवाईक्यू सीरीज के 2 मार्क क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विथ बेल आइकॉन। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आराम से समझ लेते हैं। सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं और एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। तो लेट ये बैटरी 10 वोल्टेज सप्लाई करती है और ये एक रेजिस्टेंस आर है। तो ईएमएफ मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी है, ये ई है। अभी देख लेते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी ये सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज कितना फ्लो होती है? 10 वोल्ट। तो यहाँ ईएमएफ हो गई 10 वोल्ट। क्लियर? अभी यहाँ वोल्टेज आते आते ये रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज तो ड्रॉप हो जाएगी। तो अगर हम 2 पॉइंट लेके इस पॉइंट में एक वोल्ट मीटर लगा के अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो 10 वोल्ट से इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो नेचुरली कम ही आएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट को कैलकुलेट करती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होती है। तो याद भी ई के बराबर भी होती है और भी ई से कम होती है। भी तो ई से ज्यादा कभी नहीं होगी। ये पॉइंट समझ में आ गए। तो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी सप्लाइड बाय ए सोर्स पर यूनिट चार्ज इन ए सर्किट। मैक्सिमम एनर्जी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस है across any 2 points in a circuit, the energy flow with the charge is the potential difference. Clear? Next point, when the circuit is open, then हम E को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, and when the circuit is closed, हम V को कैलकुलेट करते हैं। Now what is the formula of E? That E is equal to potential difference plus IR. So now potential difference across 2 points in a circuit is equal to बैटरी ईएमएफ माइनस आईआर। तो सिंपल लॉजिक है, ये पहले समझ लो। ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई करती है, ये रेजिस्टर में आते आते कुछ वोल्टेज कम हो जाती है। तो कितना वोल्टेज कम होगी? इसका रेजिस्टेंस है आर। तो लेट ये आई करंट फ्लो होती है तो पोटेंशियल ये रेजिस्टर का कितना आ जाएगी? आई आर। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगी? ई से ये आईआर वोल्टेज को माइनस कर लो तो पोटेंशियल डिफरेंस वी आ जाएगी। आई होप तुम लोगों को ये ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का डिफरेंस जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स व्हेन 4 रेजिस्टर आर कनेक्टेड एज। सर्किट में दिया गया है 4 रेजिस्टेंस जो ऐसे कनेक्टेड है और ए पॉइंट और बी पॉइंट के कितने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले लेट ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो अभी देखो R1 एंड R2 सीरीज में कनेक्टेड है। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट R डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ओम। R3 एंड R4 सीरीज में कनेक्टेड है तो लेट इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज R डबल डैश इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 ओम। अभी सर्किट को रेड्यूस कर लेते हैं। लेट ए पॉइंट, लेट दिस इज बी पॉइंट और ये दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आया 3 ओम, हम इस साइड कनेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं 3 ओम। ठीक है, और ये दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया 9 ओम, तो हम इस साइड कनेक्ट कर लेते हैं तो लिख लेते हैं 9 ओम। अभी क्या दिख रहे हैं तुम लोग? ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। लेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R डैश into R double dash divided by R dash plus R double dash is equal to 3 into 9 divided by 3 plus 9 is equal to, तो ये कैंसिल हो जाने के बाद आ जाएगी 9/4 ओम which is equal to 2.25 ohm. State and explain Ohm's law. At particular temperature,
voltage across any two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, or V is equal to Ri, where R is equal to resistance of that conductor, and the conductor which obey Ohm's law is called ohmic conductor, and ohmic conductor always follows a graph, that is, let V taken an x-axis and I is taken on y-axis. In the graph of Ohm's law is a straight line passing through origin and its slope gives the resistance R. नेक्स्ट स्टेट एंड एक्सप्लेन कीचप्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। कीचप्स के दो लॉ हैं, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट लॉ देख लेते हैं। क्या है फर्स्ट लॉ? द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो, सम ओवर आई इज इक्वल टू जीरो। ड्राइंग कर लेते हैं। लेट ये एक रेजिस्टर है, ये अनदर रेजिस्टर है, ये को रेजिस्टर है, ये को रेजिस्टर। लेट इसमें I1 करंट फ्लो होती, तो ये पॉइंट यहाँ से निकल जाती है, ये करंट यहाँ से निकल जाती है। तो लेट ये I3 करंट है वो जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और ये I4 करंट है जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ये चारों रेजिस्टर ओ पॉइंट से कनेक्टेड है। अभी किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहती है? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट मीन्स ये ओ पॉइंट पे मिल गए, तो इस पॉइंट में टोटल करंट जीरो होगी। तो अभी I1 या इन है तो इसीलिए प्लस है, I2 आउट है तो इसीलिए माइनस है, प्लस I3 इन हो रही है तो ये प्लस है, I4 आउट हो रही है इसलिए माइनस है, which is equal to 0. Now Kirchhoff's second law. The algebraic sum of the product of the resistance and current flowing through a closed circuit is equal to the sum of EMFs. तो इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट ये दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1 एंड R2 जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये दोनों को दो बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो लेट ये E1 है एंड E2 जो कि सेल का EMF है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इज इक्वल टू सम ऑफ EMF इन द सर्किट। तो समेशन ऑफ E इज इक्वल टू सम ओवर I क्रॉस R which is equal to I1 R1 plus I2 R2. Next, calculate the resistivity of wire of length 1 meter, radius is 0.1 millimeter and resistance 100 ohm. वायर का लेंथ गिवन है 1 मीटर, रेडियस दिया गया है 0.1 मिलीमीटर, विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 to the power minus 4 मीटर। रेजिस्टेंस गिवन है R इज इक्वल टू 100 ओम। तो रेजिस्टिविटी मतलब रो पूछा गया है, तो हमें पता है R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय एरिया। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ये एक वायर है, मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर का वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 10 to the power minus 4 का स्क्वायर मतलब 10 to the power minus 8, तो ये आ गई मीटर स्क्वायर। तो अभी हमको रो निकालना है, तो रो को एक साइड ले लो, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। आर का वैल्यू है 100, ए का वैल्यू है पाई इंटू 10 to the power minus 8, एल का वैल्यू है 1। तो अभी ये आ जाएगी पाई इंटू 10 to the power 2 minus 8, दैट बिकम्स पाई इंटू 10 to the power minus 6, और पाई का वैल्यू डाल लो 3.14 इंटू 10 to the power minus 6 ohm meter. Next, a conducting wire with resistance 5 ohm is drawn out so that the new length is 2 times the original length. Find the resistance of the newly created wire. Drawn out मतलब ये वायर को स्ट्रेच कर लिया गया, तो स्ट्रेच होने के बाद लेंथ 2 टाइम्स हो, तो अगर लेंथ 2 टाइम्स हो गई तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हैगी तो L 2 टाइम्स हो गई तो एरिया आधा हो जाएगी। तो इस केस में रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बिकम्स 2L एंड एरिया बिकम्स हाफ। तो ये आ जाएगी रो L डिवाइडेड बाय A इंटू 4, तो ये 4 टाइम्स आ जाएगी। तो यहाँ
कितना रेजिस्टेंस दिया गया है 5 ओम। ठीक है, तो लेट न्यू रेजिस्टेंस को आर डैश लिख लेते हैं। तो इसका वैल्यू आर है, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये समझ में आ गई होगी, ये न्यू रेजिस्टेंस है, ये ओल्ड रेजिस्टेंस है, जिसका 4 टाइम्स न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ओल्ड रेजिस्टेंस जो कि 5 ओम गिवन है, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मुझे तो ये पर्सनली सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। देखो, इतना सर्किट दिया गया है, हमें लगता है कि ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड होगी। पहले ये तीनों को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद ये पैरेलल में कनेक्शन होगी, सॉल्व कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको थोड़ा ट्विस्ट दे के सर्किट को एक और सर्किट में हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी। ये पॉइंट बी है, तो ये जंक्शन भी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। क्लियर। अभी ये दो पॉइंट को हम कुछ और नेम लिख लेते हैं। लेट ये सी पॉइंट है, लेट ये डी पॉइंट है। अभी देखो, 4 पॉइंट आ गई और 4 पॉइंट में 5 रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। अभी सर्किट को कुछ ट्विस्ट करके नया सर्किट बना लेते हैं। लेट ये ए पॉइंट है और लेट ये बी पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ जैसे था प्रीवियस डायग्राम में वैसे मैंने कर लिया। फिर इसके बाद सी पॉइंट को यहाँ लिख लिया और डी पॉइंट को यहाँ लिख लिया। अभी देखो, ए पॉइंट और सी पॉइंट, ये दोनों में ये रेजिस्टर है, कितना ओम का है, 3 ओम का है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लो, ये 3 ओम है। क्लियर। अभी ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट, ए और डी पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ एक और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो जो कि 3 ओम का है। क्लियर। अभी बी से डी पॉइंट के बीच कितना रेजिस्टेंस का वो रेजिस्टर है, तो 3 ओम का। तो बी से डी पॉइंट के बीच एक रेजिस्टर ड्रॉ कर लो और उसका भी रेजिस्टेंस 3 ओम है। अभी फिर से देखो, अभी ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, उस बीच कितना ओम का रेजिस्टर है, 3 ओम का। तो यहाँ कनेक्ट कर लो। ठीक है, अभी एक रेजिस्टर बच गई जो कि सी और डी के बीच में कनेक्ट होगी। तो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो इस बीच में एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर लो जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। चलो, अभी समझ में आ गई सभी को कि हम ये सर्किट को कैसे ये सर्किट में कन्वर्ट किया। अभी देखो, ये क्या बन गई, अभी व्हीटस्टोन ब्रिज बन गई। समझ में आ रही है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या है, ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो अगर सेम होती है तो सर्किट बैलेंस होती है। तो यहाँ 3/3 इज इक्वल टू 3/3 है, तो फिर ये क्या हो गई, रेशियो सेम हो गई, तो फिर ये बैलेंस हो गई। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस बैलेंस होती है तो जो बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया वहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। इस आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, मतलब 4 ओम का जो रेजिस्टर कनेक्ट किया गया है सी एंड डी के बीच में, वो इनइफेक्टिव रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो इसका कोई अभी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अभी फिर से सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये ए पॉइंट है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है अप टू सी पॉइंट। यहाँ से एक 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बी तक, 3 ओम का है। और यहाँ से डी तक एक 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये डी पॉइंट है। यहाँ से फिर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया। अभी ये रेजिस्टेंस लेट R1, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अभी देखो, ये R1 एंड R2 सीरीज में कनेक्शन हो गए। अगर सीरीज में कनेक्शन होगी तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट R डैश इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम बन जाएगी। सिमिलरली ये R3, ये R4 भी सीरीज में कनेक्टेड है, तो लेट इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डबल डैश इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम हो जाएगी। अभी इस डायग्राम को फिर से रिड्यूस कर लेते हैं। देखो कैसे मजा आ रहा है ना, मुझे तो ऐसे प्रॉब्लम करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसको फिर हम रिड्यूस कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये C बन जाएगी, सॉरी C डैश बन जाएगी, ये C डबल डैश बन जाएगी, ये B पॉइंट हो गए। तो अभी देखो, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गई, तो इसका 6 ओम रेजिस्टेंस है, इसका भी 6 ओम है।
अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 36 divided by 12 is equal to 3 ohm. Next, the current in a circuit with a cell of EMF 6 volt and internal resistance 0.1 ohm is 2 ampere. Find the value of external resistance in question में given है E is equal to 6 volt, internal resistance small r is equal to 0.1 ohm, current I is equal to 2 ampere. तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ के बीच के रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर इज इक्वल टू ई का वैल्यू है 6, आई का वैल्यू है 2, स्मॉल आर का वैल्यू है 0.1, तो ये आ जाएगी 0.2, फिर से ये आ जाएगी 5.8 वोल्ट। अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो R मीन्स कैपिटल R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, तो V का वैल्यू आ गई 5.8, I का वैल्यू गिवन है 2, तो ये आ जाएगी 2.9 ओम। चलो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 5 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल, तो कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ एनी आर्म। तो हम ये क्वेश्चन में बी एंड सी आर्म के बीच में कितना रेजिस्टेंस है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेट ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अभी R1 एंड R2 सीरीज में कनेक्टेड, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट R डैश इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ओम। अभी सर्किट को रेड्यूस कर लेते हैं, तो ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और इसमें एक रेजिस्टर R3 कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम और ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या 10 ओम जो कि B C एंड में ही कनेक्टेड है, तो हम यहाँ कनेक्ट कर लेंगे और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम ये R डैश से। तो भी ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो गई, तो R डैश एंड R3 पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R डैश R3 डिवाइडेड बाय R डैश प्लस R3 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 15, तो ये बन जाएगी 10/3 is equal to 3.33 ohm. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।